आओ जी, स्वागत है। दिनेश मित्रों, जैसा स्त्री जी ने वर्तमान में प्रदेश की सरकार, हरियाणा की जनता ने जैसे देश में 1962 के बाद तीसरी बार मोदी जी को सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हरियाणा में भी 1 नवंबर 1966 के बाद एक ही पार्टी को, एक ही विचार, तीसरी बार कमल का फूल खिला है। नहीं तो 2 बार से ऊपर कोई दल नहीं आया। हरियाणा के मतदाताओं ने, विशेष रूप से हरियाणा के मतदाताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री, जो 9.5 साल में एक प्रदेश की राजनीति को बदला है, जो काम करने का तरीका घर बैठे ऑनलाइन द्वारा, बिना पर्ची बिना खर्चे, किसान हो, युवा हो, खिलाड़ी हो, कर्मचारी हो, गरीबी हो, सबको घर बैठे जो दिया, उससे हरियाणा की जनता ने श्री मनोहर लाल जी के काम पर मोहर लगाई है। और तत्काल हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री 56 दिन में 100 काम, 56 दिन में 100 काम उन्होंने घोषणा भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया। इसलिए हरियाणा के मतदाताओं ने हमारे मनोहर लाल जी का, श्री नायब सैनी के काम पर मोहर लगाई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार, इसलिए हरियाणा के मतदाताओं का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, रोहतक में 2019 में मुझे से 11,000 वोट मुझे ज़्यादा मिले। इस बार 58,078 वोट मिले। मैं विशेष रूप से रोहतक के मतदाता का धन्यवाद करता हूं। मैं रोहतक के सभी कार्यकर्ताओं का और विशेष रूप से हमारी जो टीम बैठी है, इनका भी धन्यवाद करता हूं, जो एक चुनाव अच्छी योजना से प्रभारी जी और सोजक जी और सारी टीम, श्री राजकमल सहगल, डॉक्टर दित्य बत्रा जी, मनमोहन गोयल जी और हमारे मंडल के सभी टीम ने एक चुनाव को फाइट में लाकर चुनाव को खड़ा किया है। और चुनाव हम नज़दीक से जाकर हारे हैं, इसलिए हार जीत जिंदगी का खेल है। हमने इस चुनाव को रोहतक जरूर हारे हैं। जैसे सवाल आया था खोखर जी का कि रोहतक ने भूपेंद्र हुड्डा को प्रदेश में रोका। रोहतक नहीं तो भूपेंद्र हुड्डा तो मुख्यमंत्री के ख्वाब ले चुका था। और आप लोगों ने भी पूरी सर्वे में दिखा दिया था कि 58 सीट, 52 सीट, 53 सीट, 40 सीट। जैसे पोलिंग के टाइम 6 बजे पोलिंग ख़त्म हो रही है और 6:15 बजे आपने रिजल्ट दे दिया, जैसे डिब्बे में पत्रकार मीडिया वोट डाल के आए हो, ऐसा सर्वे दिखा दिया आप लोगों ने। 70-72 और भरम भी ऐसा पिलाया। इसलिए रोहतक के मतदाता ने, जो मेरी हार हुई उसका कारण भी यही है कि भूपेंद्र जी आ रहे हैं, भूपेंद्र जी आ रहे हैं, भूपेंद्र जी आ रहे हैं। और हमारे लोगों को गुमराह भी किया गया कि मनीष ग्रोवर ने आपको क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया। मैं आपको डीएसपी की नौकरी दे दूंगा, मैं आपको क्लर्क की नौकरी दे दूंगा, मैं आपको स्टेनो की नौकरी दे दूंगा। ऐसा रोहतक के मतदाताओं को थोड़ा सा सबजवाद दिखाएंगे
जिससे मतदाता ने सोच लिया भाई चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा तो मुख्यमंत्री बने पड़े हैं। परंतु मैं कह रहा हूं कि हमने, संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा को यहीं रोक लिया। 4 दिन पहले, प्रचार से 4 दिन पहले बस आगे डी पार्क में बाहर खड़ी हो गई थी। जोगिंदर नाथ मल्होत्रा के घर के बाहर 4 दिन बस आगे रुक गई। इसका मतलब हरियाणा की जनता ने नकार दिया। उन्होंने कहा भाई रोहतक भी जा रहा है, इसलिए रोहतक की गली गली हर घर में गए हैं। किसी को धमकाया है, किसी को नौकरी का लालच दिया है, किसी को पैसे का लालच दिया है। और चौधरी भूपिंदर जी आ रहे हैं, क्यों बिगाड़े इससे? मुनीर जी को तो हमने देख लिया 10 साल, अब इसको देख लें। इसलिए रोहतक की जनता ने इस झांसे में आकर झूठ की राजनीति में जो कांग्रेसी करते, जैसे पार्लियामेंट में किया, भाई मोदी जी आएंगे संविधान ख़त्म कर देंगे, 8500 का फार्म, ऐसे करके रोहतक की जनता ने उस समय झांसे में आए। परंतु मैं रोहतक के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं और मैं बीबी बत्रा जी को बधाई भी देता हूं कि रोहतक की जनता ने उसको जिम्मेवारी दी है। और मैं चाहूँगा भी कि रोहतक की जनता को निराश भी ना करें, उनके काम भी करें। तो दूसरी बार रोहतक की जनता ने उन्हें मैं बधाई भी देता हूँ बीबी बत्रा जी को। 22 दिन मिले थे हमें, मात्र 22 दिन के अंदर, जहाँ अभी चुनाव अभी में टिकट भी नहीं घोषणा हुई तो दूसरे दिन ही कह लगे मनीष ग्रोवर 25,000 से हारेगा, 30,000 से हारेगा। ऐसा पूरे भ्रम विरोधी ने फैलाया था। परंतु उस भ्रम को हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, विशेष तौर से आपके माध्यम से भी मुझे प्यार और स्नेह मिला। आपने मुझे उस लड़ाई को दिखाया और उस लड़ाई में हम, हार जीत जिंदगी का खेल है, परंतु हमने पूरा मुकाबला किया। और वर्तमान में 2014 में हम 47 आए थे, अब 48 मिली हैं। इसलिए मैंने पूरे कहा कि माननीय मनोहर लाल जी के काम और श्री नायब सैनी का 24 घंटे जनता के बीच में सेवा करना, उसमें जनता ने मोहर लगाई है। कांग्रेस ने 47 सीटें जीती हैं और जो जीतने का कारण, जब विपक्ष ने कहा कि हम आएंगे पोर्टल बंद कर देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देंगे, जैसे असंध के विधायक गोगी है ना, और नीरज हैं, वो पर्ची के साथ। हाँ, ये मैं अपनी कह रहा हूँ, बिना पर्ची बिना नौकरी। उन्होंने कहा उलट चालू करा, हम भाई बिना पर्ची, हम तो वैसे पर्ची लाओगे तो नौकरी दे देंगे। जो उन्होंने कहा जो आप लिख के भेज दोगे, उनके उदाहरण ये दोनों विधायक ने बताए भी हैं जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशियों ने। उन्होंने कहा तुम लिस्ट ले आना, पहले मैं खाऊंगा, मेरे फिर रिश्तेदार खाएंगे, फिर बचा खुचा तुम लेना, बाकी बचा खुचा किसी का नंबर लग जाएगा। ऐसी ये वीडियो द्वारा आपके चैनलों के माध्यम से चली है। इस तरह हरियाणा की जनता में फैल गया। अब ये दलाली फिर चालू हो जाएगी, दलाल फिर खड़े हो जाएंगे और कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे। जो आज कोचिंग सेंटर एक अच्छे मेहनत करते बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको कोचिंग सेंटर को लगा अगर ये कांग्रेस सरकार आ गई तो हमारी दुकानें बंद करेंगे। इसलिए कोचिंग सेंटरों ने एक महसूस हुआ, उन्होंने विद्यार्थियों तक, उनके पेरेंट्स तक बात पहुँचाई, कांग्रेस अगर आएगी तो ये फिर दलाली चालू हो जाएगी और हमारे सेंटर बंद हो जाएंगे। और किसानों के लिए पहला प्रदेश है हमारा जो 24 फसलें MSP पे देश में श्री नायब सैनी जी ने की हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप धन्यवाद करता हूँ। ऑनलाइन पोर्टल मैंने कहा व्यवस्था है, चलेगी। इसमें मैं श्री नायब सैनी जी का और माननीय मनोहर लाल जी का विशेष रूप धन्यवाद करता हूँ, जो घर बैठे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी केंद्र की स्कीमें या प्रदेश की स्कीमें हैं, उनको अपने घर बैठे ही उसका व्यवस्था, उसको लाभ मिल रहा है और कहीं धूप आंधी तूफान में जाने की जरूरत नहीं है। और 2 लाख नौकरी वर्तमान सरकार ने, क्योंकि संकल्प पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र नहीं किया। हमने 2014 का भी जो संकल्प पत्र जारी किया था पूरा किया है, 2019 का भी संकल्प था वो पूरा किया हमने। इसलिए ये भी संकल्प पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र था, हमारा संकल्प पत्र था। OBC दलित समाज के लिए
फैसले लेना। तो कांग्रेस के टाइम में दलित समाज काफ़ी उनके साथ अत्याचार होते रहे, वैसे गुआना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो, ऐसे हरियाणा के अंदर उस दलित समाज डरा हुआ था। और जिस तरह दलित समाज के प्रति जाति सुख से शब्द यूज किए गए, उससे भी दलित समाज को चोट लगी। और ओबीसी समाज भी देश में और प्रदेश में उनके हितों में जो सरकार ने फैसले किए, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 से लेकर जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो देश का मोदी जी ने दिया, ऐसे हरियाणा में भी मैं 2014-19 में विधायक था, 2019-24 में विधायक नहीं था, तब भी रोहतक को 30 करोड़ रुपए दिए गए सड़कों के लिए। और उसके अलावा भी काम पानी निकासी का हो, पानी का हो, ऐसी व्यवस्थाएं सड़कों का हो, 5 साल लगातार इस सरकार को मिले हैं। का प्यार और स्नेह, क्योंकि हरियाणा के प्रभारी होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष हरियाणा की जनता से विशेष प्यार रहता है। और देश के जितनी योजना हैं वो हरियाणा को उन्होंने पूरी मदद की है। मैं प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस के समय मैंने कहा व्यापारी डरा रहता था, इसलिए व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं व्यापारियों का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। दलितों, अत्याचार, पिछड़ों की मैंने बात आपसे की भी है। एक्स सीएम हुड्डा, जो आपने भी देखा होगा, खेड़ी साध के बाहर एक होटल है, 20 दिन वहीं कमरे सजे, वहीं हेलीकॉप्टर उतरता था, वहीं से सब कुछ बांट दिया गया। यहाँ रोहतक शहर में नहीं आते थे, हेलीकॉप्टर वहीं उतरता था, वहीं कमरे थे, वहीं सब कुछ बांट दिए, 13। इसलिए रोहतक कि हम सब कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री से रोका है। अगर हम यहाँ ना रोकते तो ये बाहर जाता, इसलिए हमने यहीं घेर लिया इसको। बेशक 4 सीटें उसकी आई होंगी, परंतु जैसा प्रभारी नाते श्री नांदे को बधाई देना चाहता हूँ। सोनीपत के अंदर आप में से 4 सीटें कमल के फूल जीती हैं। एक हमारे ही विचारों का था, टिकट नहीं मिली, देवेंद्र कादियान आज़ाद जीता, अच्छे 35,000 वोट, उसको भी मैं बधाई देता हूँ। इसलिए रोहतक के अंदर हम बेशक ना जीतो, पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के जो गुंडागर्दी ना फैले, जहाँ ये नौकरियों में जो दलाली चलाना करते थे, वो हमने उनको रोका और हरियाणा की जनता को बहुत लाभ मिला है। मैं उनका, रोहतक के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को डी पार्क में हमने घेर कर रख लिया और किसान के हर वर्ग ने वोट दिया है। मैं बहुत बहुत उनको बधाई, धन्यवाद। और पुनः श्री नायब सैनी जी का, हमारे प्रभारी सतीश पूनिया जी का, हमारे चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल कौशिक जी का, हमारे संगठन महामंत्री श्री फरिंदर नाथ जी का, और हमारे सह प्रभारी श्री रूपल देव जी, इन सब का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरे ज़िले का, श्री रणबीर ढाका जी का, हमारी पूरी ज़िले की टीम का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करूँगा ऐसे ही आपके सहयोग से रोहतक की आवाज़ हम सब कार्यकर्ता उठाते रहेंगे। रोहतक के विकास के लिए हम आगे फिर बढ़ेंगे, रुके नहीं हैं, ना झुकेंगे, ना टूटेंगे। पार्टी का काम आगे बढ़ाएंगे, ये मन में एक संकल्प है और आगे करते रहेंगे। मैं विशेष तौर से सभी आप बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नहीं, पार्टी ने पूरा काम किया, एक एक वर्कर ने काम किया है, किसी ने कोई दिक्कत नहीं है। जब चुनाव लड़े, मैंने कहा जब मैं चुनाव लड़ा था तो आप लोग कुछ कह रहे थे 25,000 वोटों से हारेगा, 30,000 चुनाव ही नहीं खड़ा कर पाएगा, और चुनाव भी अच्छा खड़ा हुआ और लास्ट तक हमने फाइट भी की। 14वें राउंड में मात्र 2 वोटों से पीछे था, 14वें राउंड में सिर्फ 2 वोटों से।
फाइट लड़ी, ऊपर नीचे चलता रहा और सभी कार्यकर्ताओं ने दिल से काम किया। मुनव्वर साहब, आपने चुनाव से पहले कहा था कि केंद्र से मैं 1000 करोड़ का वो लेके आऊंगा और रोहतक का विकास आज भी उसी बात पे कायम हूँ। मैं अपना प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा, 1000 करोड़ का मुख्यमंत्री से प्रस्ताव पास करके माननीय मनोहर लाल जी को दूंगा। विकास के काम में पीछे नहीं हटकूंगा। मैंने कहा मैं उसी तरह पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं के सहयोग से रोहतक जिले की हम सब मिलकर सेवा करेंगे। सबसे जरूरी काम क्या कराओगे सबसे पहले? मैंने जो 4 नारे दिए थे कि स्वच्छता जो मैंने 2014 में स्टार्ट करवाई थी, नंबर लगे थे स्वच्छता में देश के 764 शहर में। मेरा रोहतक 2019 में 39 नंबर पर रह गया था सफाई में 764, परंतु 2019 के बाद स्वच्छता में जो चाहता था उसमें गिरावट आई है। अभी मेरा जो एजेंडा है कि इंदौर की तर्ज पर मैं फिर कोशिश करूं कि स्वच्छता को नंबर 1 पे ले जाऊं। दूसरा है मेरा हरित सिटी के नाम से पहचान, ग्रीनरी के नाम से मैंने जो कहा था। और तीसरा है वर्तमान में सीवरेज सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि जहाँ 100 गज में मात्र 4 सदस्य रहते थे, आज 100 गज में 20 परिवार के सदस्य रहते हैं, तो 5 मंजिला हो गया। सीवरेज सिस्टम छोटा है, साइज छोटे हैं, इसलिए मास्टर प्लान बनाकर पूरे शहर का सीवरेज सिस्टम को व्यवस्था ठीक कराऊंगा। और चौथा है पानी पीने का। आने वाले समय के पानी की एक चुनौती है हम सब के लिए, पानी में लड़ाई रहने वाली कि मौसम का परिवर्तन आ चुका है। जहाँ ज़्यादा सर्दी पहले पड़ती थी वहाँ कम होगी, बर्फ़ भी कम पड़ने लगी, जहाँ गर्मी है और गर्मी होगी, और इसकी वजह से बारिश भी बेमौसमी होगी। इसलिए हम चारों तरफ शहर के जो 5 लाख की हमारी पॉपुलेशन नगर नहीं होगी, उन चारों साइड में हम वाटर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएंगे। एक वाटर टैंक तो मेरा तैयार हो चुका है, जो IMT का हमने लिया था 25 करोड़ का, वो पब्लिक हेल्थ को हमने दे दिया है, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी है तिलियार लेक की जगह और लडोट रोड की पंचायत की ज़मीन, ये 3 साइड में 1000 करोड़ का एस्टीमेट है। जो बात अभी कथूरिया जी ने उठाई है, 1000 करोड़ एस्टीमेट है। इसका एस्टीमेट अधिकारियों के द्वारा बनाकर हम आगे डिपार्टमेंट सरकार को भेजेंगे, और आशा है कि रोहतक की जनता को हम ये जो कहा है इसको हम इम्प्लीमेंट कराएं।